जय जोहार। खबर संख्या में आपन की स्वागत है। मैं हूं आपन के संग मधुमिता पाल। शुरू करथन खबर के सिलसिला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपन 62वां जन्मदिन के अवसर में अपन गृह निवास बगिया पहुंची हवय। जी हां, उमन बगिया हेलीपैड में उमन के भाजपा कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी मन आत्मीय स्वागत करें। सीएम साय ह बगिया स्थित बालक छात्रावास में लइका मन संग केक काट के अपन जन्मदिन मनाइन हवय। ये बेरा उमन ह लइका मन ला अपन हाथ ले केक खिलाइन है और चॉकलेट वितरित करीन हवय। लइका मन के बीच मुख्यमंत्री के स्नेहिल व्यवहार ला देखे बर मिली सवय। एक बाद मुख्यमंत्री दोकड़ा स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंची सवय, जहां भगवान जगन्नाथ के विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लीन हवय। कार्यक्रम के अगला चरण में मुख्यमंत्री अपन बगिया स्थित निवास पहुंची, जहां उमन अपन माता जसमनी देवी के आशीर्वाद लीन हवय और परिवार संग केक काट के जन्मदिन मनाइन है। प्रत्येक साल जन्म दिवस अपने गांव अपने घर में मनाते हैं, परिवार के साथ, गांव वालों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, और मां का आशीर्वाद लेते हैं। और इस साल भी यहां पर आज आए थे और सबके साथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करते हैं और सबका आशीर्वाद मिलता है। परिवार का, मां का, गांव वालों का, अपने से बड़े जो हमारे नेतागण हैं, सबका आशीर्वाद मिलता है और एक ऊर्जा मिलती है पूरा साल भर उत्साह के साथ काम करने का। दुर्ग में आयोजित दिव्यांगन समाज के कार्यक्रम आबकारी मंत्री और उद्योग मंत्री लखनलाल दिव्यांगन शामिल हुए हवाई, जहां समाज के लोगन मन ओकर मन के भव्य स्वागत करें हवाई। कार्यक्रम में ओकर संग ललित चंद्राकर, छत्तीसगढ़ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पांडे सहित बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे हवाई। उन्हें आबकारी मंत्री लखनलाल दिव्यांगन होली के दिन शराब दुकान खोले ला लेकर के निर्णय ऊपर स्पष्ट बात रखी हवा। उमन की हवा की मध्य प्रदेश सहित कई राज्य में होली के दिन शराब दुकान खुला रही थे और अब छत्तीसगढ़ में घलो होली के दिन दुकान खुली। हालांकि उमन ये घलो स्पष्ट करीन हवा कि संबंधित जिला के कलेक्टर अपन विवेक के आधार में स्थानीय परिस्थिति ला देखत हुए दुकान ला बंद करे या खोले के निर्णय ले सकी। देखिए, शराब दुकान माने जो होली में खुल रहा है, मध्य प्रदेश और कई राज्यों पर होली के दिन भी तो शराब दुकान खुली रहते हैं। छत्तीसगढ़ में भी शराब दुकान होली के दिन खुलेगा। उसमें जैसे जिले की परिस्थिति है, सरकार ने कलेक्टर को 3 दिन का अधिकार दिया हुआ है। कलेक्टर सो विवेक से अपने जिले में दुकान बंद कर। महासमुंद जिला में म्यूल अकाउंट ले साइबर फ्रॉड के मामला आगू आई सवय। एक माध्यम ले करोड़ों रुपया के धोखाधड़ी के पुलिस पर्दाफाश करीन हवय। मामला में दूसर बैंक के खाता के इस्तेमाल कर फ्रॉड लेन देन करेगी सवय। बसना थाना क्षेत्र अंतर्गत बैंकिंग धोखाधड़ी और अवैध लेन देन के एक बड़े सिंडिकेट मामला में आरोपी मन पहली गांव वाला मन ला झांसा देके ओकर नाव में बैंक खाता और मोबाइल सिम हासिल करीन हवय। फिर वो खाता के माध्यम ले महज कुछ दिन में ही 1 करोड़ रुपया ले अधिक के संदिग्ध लेन देन करेगी सवय। पुलिस की शुरुआती जांच में सालिग्राम के खाता ले 1 करोड़ 2,55,000 रुपया ले अधिक के संदिग्ध ट्रांजैक्शन पाएगी सवय। मामला में महासमुंद पुलिस जनता ले अपील करीन हवय कि वो कोनो भी मनखेला अपन बैंक के निजी दस्तावेज साझा झन करे। थाना बसना में धोखाधड़ी की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। इसमें प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि धुआं भाठा निवासी जो सालिग्राम हैं, उनके खाते को जो नरेश राणा, जो बसना का ही रहने वाला है, उसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में उससे अपनी बातों में उलझा के खुलवाया, जिसके आधार पर थाना बसना में धोखाधड़ी की धाराएं 318(4), 317(4), 61(2) BNS की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है और इसमें 3 आरोपी नरेश राणा, कन्हैया एवं जो विनोद रिजवानी है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। पकांजर में विकास के नाम में होवत सड़क निर्माण कार्य ऊपर गंभीर सवाल खड़ा हो गिन हवय। कोयलीबेड़ा ब्लॉक के कंदाड़ी गांव ले बिहबेड़ा तक बनाए जात सड़क जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनत हवय, अब भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गया हवय। यही नहीं, ये सड़क निर्माण कार्य में वन विभाग की उदासीनता घलो साफ तौर में देखेगी सवय। साइड शोल्डर गाड़ी वाले लोग आते हैं, बांस गाड़ी चल खराब कर देते हैं सब पूरा। बांस गाड़ी कितना चल रहा है, मैं वीडियो बना कर रखा हूँ, उसका पूरा खराब कर देता है। अभी हम लोग इसको 3 बार इसको सुधारे, यही पे
जब वो मुरुम डल रहा है। रोलर चला रहे हो, सादा रोलर से चलवाने का है इसमें? वो मेरे को उसके बारे में आइडिया नहीं है, सादा रोलर की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अबूझमाड़ के उस क्षेत्र में जहाँ कभी गोलियों की गूंज गुजा करती थी। आज वहाँ बड़े बड़े मशीनों और बड़े बड़े जो रोड बनाने के मशीन उनकी आवाज़ सुनाई देती है। मैं अब मौजूद हूँ अबूझमाड़ के अमाटोला में, और यहाँ से आगे हिदूर गांव है और पीछे जो है कंदाड़ी गांव है। कंदाड़ी से हिदूर तक लगभग 12 से 15 किलोमीटर की पीएमजीएसवाई की सड़क बन रही है। और निश्चित मैं आपको बताना चाहूँगा और दिखाना भी चाहूँगा कि किस तरह के जो गुणवत्ताहीन सड़क के काम को यहाँ पे ठेकेदार द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर मुरुम बिछना था, लेकिन किस तरह से जो है मिट्टी यहाँ पर डाली गई है। साइड शोल्डर बनना था और उस पर गिट्टी भी बिछाया गया है, लेकिन किस मापदंड को पूरी तरह से यहाँ दरकिनार किया गया है और ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती ये पीएमजीएसवाई की सड़क दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि कब जो अधिकारी और कर्मचारियों की नज़र, लगातार अधिकारियों द्वारा यहाँ मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी सड़क बन रही है और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस सड़क को बनाया जा रहा है। अब देखना होगा इस जो गुणवत्ताहीन सड़क के कार्य को यहाँ अंजाम दिया जा रहा है, क्या इसे फिर से सुधारा जा सकता है या फिर इसे अधिकारियों द्वारा, ठेकेदारियों द्वारा जो ठेकेदारों को समझाई देकर इसे अच्छी तरह से बनाया जाता है। अभी यह देखने वाली बात होगी। लगातार इस रोड को बनाने के लिए जो है कई सारे पेड़ों की भी बलि चढ़ाई गई है। सुमित बड़ई, INH न्यूज, पखानजोर। बसना के कृषि उपज मंडी में करोड़ों के भ्रष्टाचार के गूंज अब राजधानी रायपुर तक पहुंच गई हवै। आरोप हवै कि यहाँ रबी सीजन 2025 में किसान मन के उपज के नीलामी के नाम में सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करेगी सवै। मंडी में नीलामी खरीदी नहीं होए किसान मन ला राइस मिलर्स और व्यापारी मन ला 1100 से 1600 रुपया प्रति क्विंटल में बेचे पर मजबूर करेगी सवै, जबकि 1 जनवरी ले 1 जुलाई तक कोनो अनुबंध पत्र जारी नहीं करेगी सवै। वह पूरा सीजन मात्र 1.5 लाख क्विंटल उपज के खरीदी बताई सवै, जबकि क्षेत्र में 9 लाख क्विंटल उपज के संभावना हवै, जेकर ऊपर बिना टैक्स चुकाए व्यापारी मन ला लाभ पहुंचाएगी सवै। व्यापारी और मंडी अधिकारी मन के मिली भगत ले शासन ला करोड़ों के चूना लगे सवै। मेरे द्वारा प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड मंडी बोर्ड के पास लिखित शिकायत की गई थी। उस पर सहायक संयुक्त जो छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि बोर्ड के जो राम कुमार वर्मा जी हैं अधिकारी, वो आए थे और जांच के लिए, मेरा बयान के लिए बुलाए थे। सिर्फ बयान लिया गया है और कोई भी मेरे सामने कोई भी किसी प्रकार की जांच या किसी भी दस्तावेज को का अवलोकन नहीं किया गया है। सिर्फ खाना पूर्ति कर मेरा बयान ले लिया गया है। रायगढ़ में उद्योग और कोल परियोजना के भूमि अधिग्रहण ला लेकर के किसान मन के विरोध थमे के नाम नहीं लेवत है। तमनार में कोल ब्लॉक के विरोध के बाद अब रायगढ़ के गेजामुड़ा सहित तिरतार के इलाका में घलो किसान प्रस्तावित रेल कॉरिडोर के विरोध करत हवै। किसान मन के कहना हवै कि रेल कॉरिडोर के भूइयां अधिग्रहण के दर बहुत कम हवै, जबकि जमीन के बाजार मूल्य कई गुना अधिक हवै। ऐसे में उमन हा बाजार मूल्य के हिसाब ले मुआवजा मिलना चाहिए। इति मामला में अधिकारी तकनीकी कारण के हवाला देवत है। हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो अपना मुआवजा बना है, न्यूनतम बनाया गया है उसको। मेरी जमीन NH में है, मैं अपनी जमीन की बता रहा हूं, और दोनों तरफ फ्रंट में है। 23 डिसमिल जमीन की 4,52,000 रुपए मुआवजा बनाया गया है, जबकि एक डिसमिल वहां 6-6 लाख रुपए में बिक रहे हैं अभी वर्तमान में। और ये गाइडलाइन 2015-16, उसके बाद जो गाइडलाइन 2019-20 तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने जो 30% कटौती कर दी थी, उसमें बनाया गया है। किसान वही चाह रहा है कि मतलब कि जो नई गाइडलाइन की दर है उसके हिसाब से मुआवजा पेड करे। चर्चा तो लोग बोलते हैं कि 20% ले लो, 25% ले लो, 30% ले लो। भाई जो सरकार ने रेट तय कर दिया उसके हिसाब से पेड करे। हाँ, उनका कुछ मुआवजे को नए मार्केट रेट के आधार पर दिया जाना की मांग किया जा रहा है, जो कि विधि के रूप में संभव नहीं है, क्योंकि भू अर्जन अवार्ड पारित होने के बाद उसमें किसी प्रकार की फेरबदल या पुनर्विलोकन या किसी प्रकार का संशोधन किया जाना थोड़ा सा विधिक रूप से उचित नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये सब उनकी मांगे हैं जिससे लेकिन के द्वारा बात की गई।
दुर्ग पुलिस द्वारा खुर्सीपार के क्रिकेट मैदान में महिला कमांडो बर सिविल डिफेंस प्रशिक्षण और प्रेरणा सम्मेलन के भव्य आयोजन करेगी सभा कार्यक्रम में खुर्सीपार और आसपास के क्षेत्र ले 200 ले अधिक महिला कमांडो हा उत्साह पूर्वक भाग लेन हवा जहां प्रशिक्षण सत्र में एसडीआरएफ टीम हा प्राकृतिक आपदा बाढ़ आगजनी और भूकंप कस परिस्थिति में प्राथमिक प्रतिक्रिया घायल मनला सुरक्षित स्थान तक पहुंचाए के तकनीक आग ले बचाव के उपाय प्राथमिक उपचार और सामूहिक समन्वय की प्रक्रिया के लाइव प्रदर्शन करें हवे। पुलिस प्रशासन की ओर से महिला कमांडो की प्रशिक्षण आयोजित की गई है। इसमें खास बात यह है कि जो हमारी महिला कमांडो कोरोना काल के बाद थोड़ी सी शिथिल हो गई थी, उन पुराने महिला कमांडो के साथ साथ नए महिला कमांडो को जोड़कर उनको रिचार्ज किया जा रहा है। इसमें हमारे दुर्ग जिले के एसएसपी सम्मानीय अग्रवाल सर जी का, हमारे आईजी सर का पूरा सहयोग इसमें मिल रहा है। देखिए, सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साथ ही सिविल डिफेंस की टीम तैयार करने के लिए जो आपदा के समय में आवश्यक मदद कर सके, महिला रक्षक दल का गठन किया जा रहा है और हर वार्ड में जहां पे इस तरह की समस्याएं हैं ये टीम गठित की जाएंगी और ये पुलिसिंग में मदद करेंगी। साथ ही साथ क्षेत्र में नशाखोरी और भी जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने में भी ये मदद करेंगे। जिला के कुरूद जिजमा गांव आज इतिहास, आस्था और राष्ट्र चेतना के साक्षी बने सवै नासिकले उड़ीसा के जगन्नाथपुरी तक आयोजित राष्ट्रीय गौरव यात्रा के पावन रथ आज छत्तीसगढ़ पहुंची सवै जहां छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरव गाथा के संग भक्ति और राष्ट्र भक्ति के विराट संगम देखे पर मिले सवै महामातंगी दिव्य धाम में हो ये आयोजन हा न खाली श्रद्धालु मन ला जोड़ी सवै बल्कि शिवाजी महाराज के विचार ला नवा पीढ़ी तक पहुंचाए के संदेश घलो दी से। छत्रपति शिवाजी महाराज का शिव जन्मोत्सव पूरे भारत देश में होना चाहिए। हमारे छावा भारत क्रांति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विलास पांगरकर जी, इनके नेतृत्व में ये रैली नासिक से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, यहाँ होके जगन्नाथपुरी के मंदिर के सामने इतिहास में पहली बार कोई रथ जगन्नाथपुरी गया मंदिर के सामने, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का गया है। 14 तारीख से नासिक से हम 11 बजे नासिक से निकले थे। संभाजी नगर, नागपुर, छत्तीसगढ़, रायपुर करके हम उड़ीसा में गए और जगन्नाथपुरी में धूमधाम से हमने जिधर छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती नहीं होती थी उधर जाके हमने वो जयंती बनाया है, जन्म उत्सव बनाया है। ऐसे सभी राज्यों में जाकर रथ लेकर जाते हैं, वहाँ लोगों को जागरूक करते हैं। इसके पहले ये राजस्थान में गए थे, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के राज्यपाल आदि सब लोग सम्मिलित हुए थे, बहुत भव्य कार्यक्रम था। अभी ये लोग उड़ीसा से आ रहे हैं। 2 दिन उड़ीसा के सीएम, राज्यपाल ने इस रथ का जो है वहाँ पे सम्मान किया, स्वागत सत्कार किया और 2 दिन रहे और 15-20 मिनट जो है उन्होंने अपना मार्गदर्शन भी किया सनातनियों को। रायपुर में कांग्रेस विधायक कवासी लखमाला विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेके अनुमति मिलगी सवै स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ये बारे में जानकारी दी और कहिन कि ये अनुमति शर्त के आधार में देगी सवै लखमाला सुप्रीम कोर्ट के डहार ले भाषण नहीं दे के जोन शर्त लगी रही सवै ओकर पालन करना हो ही लखमाहा कोर्ट ले जमानत मिले के बाद सत्र में भाग लेबर आवेदन करे रही हवै और वो अब अपन क्षेत्र के मांग विधानसभा में उठा सकी। माननीय श्री कवासी लखमा सदस्य को उनके आगमन एवं प्रस्थान की सटीक समय की जानकारी विधानसभा सचिवालय को देनी होगी और अपना सक्रिय मोबाइल नंबर कार्यालय को जमा करना होगा। मोबाइल नंबर, वे अपने निवास क्षेत्र का दौरा नहीं करेंगे, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगा गई नो स्पीच, भाषण न देने की शर्त की कड़ाई से पालन करेंगे और विधानसभा के भीतर और बाहर चल रही गुड़दोष पर चर्चा नहीं करेंगे। उनकी उपस्थिति केवल उन दिनों तक सीमित रहेगी जब विधानसभा का सत्र चल रहा है। श्री कवासी लखमा सदस्य को इस शर्त के कड़ाई से पालन करने के आधार पर अनुमति दी जा रही है। यदि उनके द्वारा शर्तों की कड़ाई से पालन नहीं किया जाता तो सदन की गरिमा की रक्षा को देखते हुए
इस अनुमति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाएगा। जहां तक सवाल है कि नो स्पीच को मैं और क्लियर कर दूं कि इसमें भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि विधानसभा में बैठेंगे तो नो स्पीच का डेफिनेशन क्या है। फिलहाल तो नो स्पीच का मतलब है उनके ऊपर जो चल रहे मामले को लेकर उसके गुण दोष के आधार पर विधानसभा में वक्तव्य नहीं दे सकते। विधानसभा में बजट सत्र के अन्य विषय में बजट की चर्चा में भाग। तो ये नो स्पीच को क्लियर करने मैं इसलिए किया कि नो स्पीच का मतलब कोर्ट क्या चाहती है और विधानसभा क्या चाहता है, तो वो उसके गुण दोष पर चर्चा नहीं करेंगे। अन्य विधानसभा के अन्य विषयों पे वो चर्चा करेंगे, अपने क्षेत्र के बारे में भी मांग उठाएंगे, उसके लिए अनुमति उनको दी जाती है। ये बटन में भी आज का ही आपन बोलो 24/7 संग मुला विदा। जय जोहार।